कोर्ट की अंतरात्मा हिल गई। नोटिस के 24 घंटे के भीतर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और कानूनी प्रक्रिया आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए और वीडियो को सुनिए। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बिना कानूनी प्रक्रिया के घर तोड़ने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रयागराज में वकील, प्रोफेसर और अन्य को घर को पुनर्निर्माण की अनुमति दी है, जिनके घर पर बुलडोजर में तोड़े गए हैं। कोर्ट ने कहा कि उचित समय देकर अपील का मौका देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि यह प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों को घरों को निर्माण की उन्होंने कहा कि फटकार लगाई कि मौका देना चाहिए। प्रोफेसर के 3 अन्य लोगों के घरों को पुनर्निर्माण के लिए। आप देखिए, वीडियो को स्किप न कीजिए और वीडियो को हम पूरा बता रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा? पुनर्निर्माण की अनुमति देना। इन घरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए तोड़ दिया था। कोर्ट ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि घरों को नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही तोड़ दिया गया था। मालिकों को अपील करने का समय भी नहीं दिया गया था, यानी कि 24 घंटे के अंदर भीतर तोड़ दिया और मालिकों को अपील करने के नहीं। इससे कोर्ट सख्त नाराज़ है और कहा कि उनको मौका देना चाहिए। आप वीडियो को देखिए पूरा। कोर्ट ने कहा कि वह पीड़ित को अपने खर्च पर घर बनाने की अनुमति देगा। कोर्ट ने कहा अपने खर्च पर, लेकिन उन्हें कुछ शर्त माननी होगी। उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वे समय पर अपील करेंगे, ज़मीन पर कोई दावा नहीं करेंगे, यानी ज़मीन पर कोई दावा नहीं, और किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से तोड़ना होगा। कोर्ट ने मामलों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है ताकि याचिकाकर्ताओं हलफनामा दाखिल कर सके। यानी कोर्ट ने कहा वो स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए, जना याचिकाकर्ता हलफनामा दाखिल कर सके। आप वीडियो को देखिए पूरा आगे। क्या है पूरा मामला? यह मामला वकील जुल्फ़िकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति से जुड़ा है। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को ध्वस्तीकरण के खिलाफ, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। यानी जब याचिका खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने शनिवार को रात ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए और अगले ही दिन उनके घर तोड़ दिए। इससे उन्हें कार्रवाई की चुनौती देने का कोई मौका नहीं मिला। यानी उन्होंने करते, लेकिन उन्होंने पहले ही तोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी ज़मीन को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से गलत तरीके से जोड़ा था। यानी कि राज्य सरकार ने गलत तरीके से अतीक अहमद के साथ जोड़ दिया था, जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। यानी उसकी 2023 में हत्या कर दी, उसी के साथ जोड़ दिया। इस मामले में भारत का अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी ने ध्वस्तीकरण को बचाव किया। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर 2020 के पहला नोटिस दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में भी नोटिस दिया गया था। यानी वो लोग बता रहे, जो वकील हैं, कि इसको नोटिस दिया गया था। एजी ने कहा, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पट्टे की अवधि समाप्त होने या फ्री होल्ड के आवेदनों को अस्वीकार किए जाने के बाद भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए। यानी वकील ने अपनी दलील दी, ये सब हो रहा। फ्री होल्ड के आवेदनों के बाद भी बड़े अवैध कब्जे के वो कब्जा कर रहे हैं। देखिए आगे। अपील दायर करने के लिए देना चाहिए था समय। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राज्य को उचित समय देकर निष्पक्षता से काम करना चाहिए ताकि लोग अपील कर सके। जस्टिस ओका ने कहा, संरचनाओं को तोड़ने से पहले उन्हें अपील दायर करने के लिए उचित समय देना है। यानी कि उससे तोड़ने पहले उसको उचित समय देना चाहिए, मौका, जिससे वो अपना कोर्ट में दायर सके चाहिए।
6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को ध्वस्तीकरण कर दिया गया। मतलब 6 मार्च करके और 7वें मार्च को उन्होंने तोड़े। अब हम उन्हें पुनर्निर्माण की अनुमति देंगे। एडी ने चेतावनी दी कि इस तरह के आदेश का फ़ायदा बड़ी संख्या में अवैध कब्जा करने वाले उठा सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा विपक्ष वकील कि मतलब इससे अगर होगा तो कई अवैध कब्जा वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने इसका बचाव किया। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। क्या है मामला, हम आपको और बता रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। कोर्ट ने जताई हैरानी। जस्टिस ओका ने कहा नोटिस देने के लिए 24 घंटे के भीतर जिस तरह से ध्वस्तीकरण किया गया उससे कोर्ट की अंतरात्मा हिल गई है। यानी उन्होंने कहा कि इससे कोर्ट की अंतरात्मा हिल गई, जो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दी गई। जस्टिस ओका ने यह भी कहा कि नोटिस चिपका कर दिए गए थे जो कानून द्वारा स्वीकृत तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल आदि अंतिम नोटिस ही कानून द्वारा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस ओका ने कहा कि इसलिए हम इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया का संचालन किया गया वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर हम एक मामले में, मतलब उन्होंने कहा कि जो किया गया है मतलब शर्मनाक है, जिससे कोर्ट का अंतरात्मा हिल गया। और जस्टिस ओका ने कहा अगर हम एक मामले में इसे बर्दाश्त करते हैं तो यह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम आदेश पारित करेंगे कि वे अपने खर्च पर पुनर्निर्माण कर सकते हैं और अगर अपील विफल हो जाता है तो उन्हें अपने खर्चे पर ध्वस्तीकरण करना होगा। राज्य को इस मामले में जो हुआ उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। राज्य को समर्थन नहीं करना चाहिए और अगर विफल हुआ तो उन्हें अपने खर्चे पर ध्वस्तीकरण करना होगा। जब एजी ने कहा कि यह मामला बेघर लोगों का नहीं है और उनके पास वैकल्पिक आवास है, तो जस्टिस ओका ने कहा राज्य ये नहीं कह सकता कि इन लोगों के पास पहले से ही एक और घर है, इसलिए हम कानून को उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे और उन्हें ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपील दायर करने के लिए उचित समय भी नहीं देंगे। यानी उन्होंने कहा कि ये सब तरीका नहीं है कि हम उनको उचित समय नहीं देंगे, उनके पास घर है और ये सब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा।